वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 6.3 एक्सरसाइज कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको 6.2 तक करा चुका हूं। तो अब देखते हैं 6.1 से 6.3 से आपको स्टार्ट कराता हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें ये सारी चीज़ें गिवन है, ये फिगर गिवन है और उसमें इतना गिवन है। फाइंड करने को हमें ये, तो ये क्या गिवन है, एस पी आर, यानी एस पी आर, ये कौन सा एंगल है, एस पी आर, यानी ये वाला एक्सटीरियर एंगल गिवन है हमको इस ट्रायंगल का। और इधर कौन सा गिवन है, टी क्यू पी, ये वाला एंगल गिवन है। तो अब हमसे पूछा कौन सा है, देखो पी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल पूछ लिया। यानी दो एंगल एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, एक ये वाला और एक ये वाला, और पूछ हमसे ये लिया गया। तो सिंपल है, आराम से हमको पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल्स के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, वो होता है 180। तो अगर यहाँ ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो ये वाला हम निकाल सकते हैं इससे, और ये वाला एक्सटीरियर एंगल गिवन है देन हम ये निकाल सकते हैं। जब हमें मुझे एक चीज़ पता है कि तीन चीज़ों का सम 180 है और उसमें दो चीज़ें मुझे निकालनी हमने, तो बची क्या, एक लास्ट चीज़ बची, तो तीसरी चीज़ अपने आप आ जाएगी। तो हम यही आगे प्रोसीड करते हैं। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जो मैं सबसे पहले से भी बोलता रहा हूँ, जो आपको चीज़ें गिवन है वो तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, जिससे टीचर्स को जो क्वेश्चन पेपर होता है वो नहीं देखना पड़ता और ये नहीं देखना पड़ता है कि इसमें आपको क्या गिवन है क्या नहीं गिवन, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और इससे टीचर खुश होता है, तो आगे के लिए आपकी मार्किंग अच्छी करता है। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या है, इसमें जो भी गिवन है उसका यूज़ करके हम इसको निकालेंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये वाला एंगल देखते हैं, ये वाला कितना आएगा, 180 होगा, क्योंकि ये दोनों एक लीनियर पूरा ये हो जाएगा क्यू पी एस, ये क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो उसके जितने भी एंगल्स होते हैं तो उनका सम 180 होता है। तो वहाँ से यहाँ से वही हम इतना लगाते हैं, तो यहाँ से आएगा एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे आपको इसका रीज़न लिखना ज़रूरी हो जाता है, विदाउट रीज़न मैथ में कुछ भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या रीज़न आएगा, क्यू पी एस इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन का ये हो गया। तो अब इसमें देखो हमारा क्या और क्या गिवन है, यहाँ पे देखो मुझे यहाँ से कौन सा एंगल निकालना होगा, आर पी क्यू निकालना होगा। तो आर पी क्यू ये एंगल है और बट ये एंगल हमको गिवन है, ये कितना गिवन है, 135 प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 180। तो अब यहाँ पे भी आपको रीज़न तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। वैल्यू कहाँ से रख दी, जो चीज़ हमें गिवन है वहाँ से हमने वैल्यू रख दी। तो एस पी आर हमको गिवन है कितना, 135, और आगे लिखना पड़ेगा गिवन। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल पी आर क्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135, तो यहाँ से आ जाएगा 5, देन 7 से 3 गए देन 4, तो ये हमारा हो गया एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 45। ओके, तो एक एंगल मेरा ये आ गया। अब हमें कौन सा निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, क्योंकि इसके बगैर तो ये आएगा नहीं। तो अब इस एंगल पे इसको हम डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो अब नेक्स्ट लगाते हैं, ये सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे। तो एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 as TQR is a straight line ओके। तो अब यहाँ से इसकी हम वैल्यू रख देंगे टी क्यू पी की। तो टी क्यू पी कितना है, 110, तो पी क्यू आर इक्वल्स टू 180। यहाँ पे भी गिवन है क्योंकि टी क्यू पी इक्वल्स टू 110, ये हमको गिवन है। तो इट इम्प्लाइज दैट ये कितना आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70। तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आपको जो इतना सॉल्यूशन हो गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। आप पॉज कर लीजिए वीडियो और नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं यहाँ से,
तो अब हमको पता है जो एंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो वही हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 180। अब इसमें क्या है, इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे आएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, अब देखो यहाँ से हमें पी क्यू आर की वैल्यू मालूम है, यहाँ से फर्स्ट से, और यहाँ से सेकेंड से क्या मालूम है, पी क्यू, यहाँ पे पी आर क्यू की मालूम है और यहाँ पे पी क्यू आर की मालूम है। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसकी पी आर क्यू की कितनी है, 45। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 प्लस, और ये कितनी वैल्यू थी क्यू आर वाली, ये सॉरी ये 70 थी, और हमको निकालना कौन सा, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू निकालना है ये वाला। तो चाहे आप पी आर क्यू लिखें चाहे पी क्यू आर लिखें वो बात एक ही रहती है। देन ये 45 है, तो ये 180 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको रब कर दे रहा है। देन एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180। अब इनको दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 5 एंड 1, यहाँ से 1 7 115 आ जाएगा। देन यहाँ से 5 तो 6, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 65। आप नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। देन रिक्वायर्ड आंसर, आप इसे अलग से आंसर लिखेंगे तो ये इसका एक अलग ही इंप्रेशन जाता है। देन एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 65। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का हम इसने सॉल्यूशन आपको दे दिया। अब ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, और ये क्या क्या गिवन है, एक्स बाई जेड इज अ ट्राइंगल एंड उसमें एक्स एंगल 62 है एंड बाई कितना है 54 है, और ये ओ बाई जो है वो एंगल बाई का बाइसेक्टर है एंड ओ जेड ये एंगल जेड का बाइसेक्टर है, और ये जो मिल रहा है जहाँ पे मिल रहे हैं, जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वो पॉइंट ओ है। तो इन्होंने क्या पूछा है हमको, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें सारे एंगल्स गिवन है और अंदर वाले ट्रायंगल के एंगल्स पूछ लिए गए। वो कौन सा है, ओ जेड बाई यानी ए वाला एंगल पूछा है, और बाई ओ जेड और ये वाला एंगल पूछा है। तो ये दो एंगल्स हमको पूछ लिए गए। तो यहाँ से देखो, एक सबसे पहले उससे लिए तो हमें बाहर वाले ट्रायंगल्स के सारे एंगल मालूम होने चाहिए। तो उसके लिए हम पहले बड़े वाले एंगल्स में हम इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180। तो ये क्या हो गई, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रायंगल। ये भी आप इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। तो एक्स एंड वाई हमको गिवन है, तो वो तो हम सीधे लग देंगे उसमें। तो ये 54 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एंगल जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 6 एंड 116। तो ये कितना बचा हमारा जेड इक्वल्स टू, तो इधर कितना 4 बचेगा, यहाँ से 7 से 1 गया 6 और यहाँ से 1 से 1 0, देन 64 हमारा बचा हुआ है। अब देखो ये एंगल जेड पूछा हुआ है, ये पूरा इतना आ गया और हमको मालूम है ओ जेड इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड।
देन अगर दैट बाइसेक्टर, देन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी ये इधर वाला ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अब यहीं से हम कर सकते हैं, ये वाला सीधे सीधे एंगल निकाल सकते हैं। देन एंगल ओ जेड बाई इक्वल्स टू 64/2 मीन्स 32। यहाँ पे रीजन भी लिख देंगे क्यों ऐसा हुआ, एज ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड। ओके, और हम इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और मैं रब कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट आगे का सॉल्यूशन करता हूँ। तो ये हमारा आ गया। अब देखते हैं अब इधर तो हमको जो बाई है ये तो पहले से गिवन है, तो हम इसको सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एंगल ओ बाई जेड कितना आ जाएगा, नाउ ये 54/2, ये आ जाएगा सीधे सीधे अपना 27। इसमें सेम रीजन है जो नीचे, एज ओ बाई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाई। ओके, तो ये सेकंड डाल देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो हमें एंगल ये वाला चाहिए, इसके लिए ओ बाई ओ जेड ये वाला एंगल चाहिए, बाई ओ जेड, वो कहाँ पे पड़ रहा, बाई ओ जेड। तो उसके लिए हमें ये एंगल मालूम हो गया, ये वाला मालूम हो गया। अब इस पूरे ट्रायंगल में ओ बाई जेड में वही ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। इन ट्रायंगल ओ बाई जेड, एंगल ओ बाई जेड प्लस एंगल बाई जेड ओ प्लस एंगल जेड ओ बाई इक्वल्स टू 180। आगे क्या लिख देंगे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, अब ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं, ये, और जेड वाला ये वाला एंगल, दो एंगल निकाल चुके हैं। हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो आराम से इनकी वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। या फिर और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एंगल बाई ओ बाई जेड एंड एंगल ओ जेड बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक की वैल्यू कितनी आई है 27 और एक की 32। तो इसको हम 27 प्लस 32, और हमको निकालना कौन सा एंगल, बाई ओ जेड। ये हमने आपको बताया, चाहे आप जेड ओ बाई लिखो चाहे बाई ओ जेड ओ लिखो, जो मेन एंगल रहता है वो बीच में आना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इट इम्प्लाइज दैट एंगल बाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 9 देन 59। तो अब इसको आप जब करेंगे, इसको आप ऊपर ले आइए, यहाँ से देखिए, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल बाई ओ जेड इक्वल्स टू 121। ओके, तो हमको सारे एंगल्स जितने निकालने थे वो आ गए। तो अब लास्ट में हमारा सिर्फ आंसर लिखना बचा हुआ है। आंसर तो आ तो गए हैं, बट हमको लिखना बाकी रह गया। देन रिक्वायर्ड आंसर फर्स्ट हमारा क्या आया, एंगल ओ बाई जेड इक्वल्स टू 32, एंड सेकेंड क्या है, एंगल बाई ओ जेड 121। इतना काफ़ी है। हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया। अभी क्वेश्चन 3 में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। उसमें गिवन है ए बी जो लाइन है वो डी ई के पैरेलल गिवन है, और ये वाला एंगल जो है बी ए सी, यानी बी ए सी यहाँ तक, ये सी वाला पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला
बी ए सी ये 35 गिवन है, और डी सी डी ई ये एंगल 53 गिवन है। तो और उन्होंने पूछा कौन सा है, डी सी ई मीन्स ये वाला एंगल इन्होंने पूछ लिया है। तो यानी हमको ये वाले इस ट्रायंगल में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या फिर ये एंगल हमको मालूम हो, ये एंगल हमको मालूम नहीं है, तो हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो ये वाला एंगल निकालना आसान है। तो देखो कैसे, एंगल बी ए सी और ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम सी की जगह पे ई लिख दे रहे हैं ये उसी लाइन पे। देन एंगल ये कितना हो जाएगा, डी ई ए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमें ए बी और डी ई ये दोनों गिवन है पैरेलल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ओके तो अब यहाँ से देखो डी ई ए, तो ये वाला एंगल इधर लिखते हैं डी ई ए, और इधर वाला ये एंगल हमको 35 गिवन है, तो ये हम इसको फर्स्ट डाल देते हैं। तो हमारा ये एंगल कितना आ गया, 35 ये एंगल आ गया। तो अब आगे देखते हैं, अब इनमें नाउ इन ट्रायंगल डी ई सी, तो डी सी में देखते हैं एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल ई सी डी कहें या फिर डी सी ई कहें, दोनों बात एक ही है। डी सी ई इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑफ अ ट्रायंगल। ओके तो अब यहाँ से हमको एंगल डी, यानी ये वाला एंगल हमको पता है, ये 53 गिवन है, और ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं, ये यहाँ से 35, और लास्ट में बचता है क्या, एंगल डी ई। तो यहाँ से अपना आ जाएगा आसानी से, तो 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 8, और ये भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 2, देन यहाँ से 7 बचा, 17, देन यहाँ से 92, देन ये हमारा आंसर हो गया एंगल डी सी ई। देखो यहाँ पे सही आया या फिर गलत, आराम से चेक करो। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, यही होगा रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने अभी 3 तक सॉल्यूशन देख लिया है, अब हम क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। उसमें ये फिगर गिवन है, फिगर में क्या गिवन है वो आपके सबके सामने है। उसमें गिवन है पी आर टी 40 गिवन है, आर पी टी 95, और ये दूसरा जो एंगल बन रहा है वो क्यू एस टी, यानी टी एस क्यू बोल लो, यहाँ से इधर से आप ले लो या फिर इधर से, बीच में जो एंगल है उसको देखा जाएगा। तो वो कितने 75 गिवन, और हमको ये वाला एंगल पूछ लिया गया है, ये वाला एंगल हमको पूछ लिया गया है। ओके तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये वाला एंगल बताओ या फिर ये 2 एंगल पता है, तब हम ये निकाल सकते हैं। तो हमें ना तो अभी ये पता है ना ये पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं, बट इस ट्रायंगल की हेल्प से ये वाला हम निकाल सकते हैं। कैसे कि ये 2 पता है, इसमें जो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है वो लगा देंगे, तो ये तीसरा एंगल मुझे मिल जाएगा। जब ये एंगल मिल जाएगा तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये वाला मिल जाएगा, और ये जब मिल जाएगा तो एंगल हमसे एस क्यू टी पूछा गया है, एस क्यू टी यानी ये एंगल्स पूछा गया, तो ये वाला एंगल हम फिर से वही सेम प्रॉपर्टी लगा के निकाल देंगे। तो हम चलो देखते हैं, इन ट्रायंगल पी आर टी एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल आर टी पी इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके तो अब यहाँ से हमको एंगल पी गिवन है 95 प्लस एंगल आर 40 गिवन है, तो एंगल आर टी पी हम निकाल सकते हैं। एंगल आर टी पी इक्वल्स टू 180
-5 और यहाँ से 135। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा RDB कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 यानी 45 आ गया। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 45, इसको हमने फर्स्ट डाल दिया। ओके, तो इट इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से ये देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आपस में है, तो एंगल QTS इक्वल्स टू एंगल RTP, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए आपस में इक्वल हो जाएंगे। देन यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसमें QTS इक्वल्स टू 45 लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं बचा है, मैं इसको रब कर दूं। तो अब देखो, नाउ इन ट्रायंगल STQ, तो एंगल SQT जो हमको निकालना है, SQT निकालना है, उसको लिख दिया। और दूसरा क्या होता है QST, ये हमको गिवन है, प्लस STQ ये हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे वही है एंगल सम प्रॉपर्टी, इधर ना लिखिए, इसके नीचे लिख देते हैं जिससे आपको आसान है। ये क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं हट जाऊंगा, उसके बाद आप लिख लीजिए। तो अब यहाँ से देखो ये वाला एंगल हमको निकालना है, ये हम निकाल चुके हैं, ये हमको गिवन है और ये हम निकाल चुके हैं। तो SQT प्लस ये कितना गिवन है 75, प्लस ये वाला हम निकाल चुके हैं, ये कितना निकाला हमने 45, तो ये कितना हो जाएगा 180। एज यहाँ पे ये कितना गिवन है, जो कुछ भी है, तो ये कितना था 75 गिवन है, और एंगल STQ इक्वल्स टू 45, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इतना हो गया। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा SQT इक्वल्स टू 180 माइनस 0 इन 1 2, तो यहाँ से 60 आ जाएगा अपना। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। एंगल SQT इक्वल्स टू 60। तो दोस्तों हमने देख लिया 4 तक देख लिया था। अब हमारा ये 5 क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या गिवन है, ये PS एंड PQ ये परपेंडिकुलर है, और ये जो PQ एंड SR जो है पैरेलल है, और ये वाला एंगल SQR यानी SQR 28 है, और ये वाला QRT और ये 65 गिवन है। तो हमको क्या निकालना है x, यानी ये वाला इन्होंने इसको नेम x गिवन है और इसका इन्होंने नेम y गिवन है, तो ये दोनों हमको निकालना है। अब देखो हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या चलनी चाहिए कि इनका और जो चीज़ें गिवन है, लाइक ये वाला गिवन है, ये परपेंडिकुलर है यानी ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला और इधर वाला, तो ये गिवन है, ये गिवन है, और ये 3 एंगल जो गिवन है उनका और इन सब में रिलेशन क्या है। तो हम देखते हैं कि ये जो पैरेलल लाइन से इनका ये वाला एंगल, ये जो बाई एंगल है ये यहाँ से ना ओके, बाई एंगल ये वाला है, सॉरी, तो ये यहाँ से है। तो ये जो बाई एंगल है इसको यहाँ से देखते हैं, अगर ये 2 पैरेलल लाइंस, देन ये हमारा अल्टरनेट एंगल्स हो गया। और इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती ना, तो उसमें ये वाले एंगल्स इस एक्स्ट्रा एंगल के इक्वल होता है, तो इनका सम इसके इक्वल आ जाएगा, तो वो हम लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, एंगल PQS
इक्वल्स टू एंगल क्यू एस आर। ये कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? पी क्यू एस तो हमारा कितना गिवन है? एस एक्स गिवन है, और तो ये भी क्यू एस आर हो जाएगा। देन इसको हम एक्स, ये हमने पहला लिखते हैं यहाँ से। ओके, तो अब इन ट्राइंगल क्यू एस आर, तो अब इसमें देखो क्या होगा। ये वाला हमारा एंगल एक्स आ गया, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल आ जाएगा। देन 28, इसको डायरेक्ट ना लिख के, एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी। तो ये क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो अब यहाँ से देखो ये कितना था? यहाँ से x आ गया, और ये कितना गिवन है? क्यू एस आर, सॉरी ये तो क्यू एस आर, ये x आ गया। देन आर क्यू एस, ये 28 गिवन है, और ये x हमारा आ गया था। तो ये कितना, और ये कितना गिवन है? 65। तो अब यहाँ से लिख देंगे एस, ये जो एंगल आर क्यू एस कितना 28 गिवन है, एंड एंगल क्यू एस आर इक्वल्स टू एक्स। ये कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो आप इसको नोट करिए, मैं आगे करता हूँ। तो अब यहाँ से ये पूरा उठा के इधर ले आते हैं। तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 माइनस 28 मीन्स x कितना आ जाएगा? 7, एंड यहाँ से 5 से 3 32, देन ये आ गया 37। तो हमारा एक x की वैल्यू तो आ गई। अब x पूछा था वो आ गया मेरा, एक बचा हुआ y, तो अब y को देखते हैं। अब देखो x यहाँ भी आ गया है और यहाँ, बट y सिर्फ यही है, और इसका कहीं से रिलेशन इधर उधर कहीं नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं। इसमें ये वाला x ये मालूम चल गया, तो x मेरा ये भी मालूम चल गया, और इधर ये परपेंडिकुलर था, देन ये 90 डिग्री हो गया, तो सिर्फ एक बचा हुआ है। तो हम इसी ट्रायंगल में लगाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल PQS, एंगल P प्लस एंगल PQS प्लस एंगल QSP इक्वल्स टू 180। और ये कौन सा है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, देन P कितना है? 90। एज ये हमारा इतना परपेंडिकुलर गिवन है, इसलिए 90 हो गया। सिंपल सा है। PQS ये x गिवन है, और x हम निकाल चुके हैं 37, और ये क्या रह गया? PSQ, ये हमारा y गिवन है 180। तो इसका भी रीजन लिखना पड़ेगा। एंगल P हमने क्यों लिख दिया? एज PQ परपेंडिकुलर टू PS, ये हो गया फर्स्ट में, और यहाँ से x इक्वल्स टू, वो हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट थी, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। x इक्वल्स टू 37 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
सेकेंड कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट तो हमने किसी और को डाला था, तो ये फर्स्ट की जगह हम सेकेंड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन बची है अपनी, तो हम कैलकुलेट किए ले रहे हैं 1 to 7, देन यहाँ से 3, 7 से देन 53, किस नहीं आंसर। देन ये हो गया हमारा, आपने ऊपर तक का तो कर लिया होगा। देन रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया अपना, फर्स्ट कितना है, एस इक्वल्स टू 37 एंड बाई इक्वल टू 57, सॉरी 53। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 तक दे चुके हैं सॉल्यूशन, और 6 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो इसमें ये सारा फिगर गिवन है और उसमें गिवन है क्यूटी, जो क्यूटी है वो बाइसेक्ट करता है पी क्यू आर को, और ये वाला जो है टी आर, ये वाली ये पी आर इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो हमको प्रूफ करना है कि क्यू टी आर ये किसके हाफ ऑफ क्यू पी आर। तो हम इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वैसा हो जाएगा, लाइक अगर सेम करेंगे तो हम इसको नेमिंग दे देते हैं। तो इस एंगल को हम एक्स नेम दे देते हैं, इसको बाई कर देते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, एंड इसको 4 और इसको 5। अब इससे क्या होगा, अपने को लिखने में आसानी होगी। ओके, तो हम यहाँ से देखते हैं इन ट्रायंगल्स PQR, then angle X plus angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 by angle sum property. Of a triangle. ओके, इसको हमने फर्स्ट डाल दो। तो अब नेक्स्ट में इन ट्रायंगल TQR एंगल y प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। सेम रीजन, ओके। अब क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं आपस में। इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल y प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, तो अब इसमें देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ से देखो एंगल 1 ये 3 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है। तो अब यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बन के आ गई, एंगल x प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल y प्लस एंगल 4। तो इसको हम इक्वेशन 3 डाल देंगे। ओके, देखो एक रिलेशन और लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, इनको तो हमको हटाना है, एंगल 1 और एंगल 4 को। तो आप यहाँ तक नोट कर लो। तो अब यहाँ से देखते हैं एंगल यहाँ तक आ गया। अब ये देखते हैं एंगल x इन इस ट्रायंगल PQR में फिर से आता है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल x 2 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5। ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो अब यहाँ से देखते हैं, इसको देखते हैं जैसे 1 और 2। यहाँ पे मेरे पास 1 है, इधर 4 है, तो 1 और 2 में कोई रिलेशन होता है? हाँ होता है, जो में गिवन है। क्या गिवन है कि ये जो QT है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो मीन्स यहाँ से क्या है, तो हम यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे भी 1 बना ले रहे हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल इधर 4 है, एंड इसको हम 4 बना ले रहे हैं। अब यहाँ पे रीज़न क्या है, एज
QT बाइसेक्ट्स एंगल PQR and TR bisects angle PRS. ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस यहाँ को दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, 2 एंगल 4। अब इसको हम कौन सी इक्वेशन डाल दें, ये 3rd थी, इसको 4 डाल दिया। ओके, तो अब इसको देखते हैं, यहाँ पे सिंगल 1 है और यहाँ पे भी सिंगल 4 है, बट यहाँ पे डबल 4 और डबल 2 आ गए। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3rd बाई 2। ओके, तो ये पूरी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, 2x प्लस 2 1 इक्वल्स टू 2 बाई प्लस 2 एंगल 4। ओके, तो अब यहाँ तक हो गया। तो अब देखो यहाँ से अगर इससे हम को ये घटाते हैं, इन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, इसको हम 50 डाल दें, 4th फ्रॉम इक्वेशन 5th। ओके, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 2x प्लस 2x1 2 बाई प्लस 2 4। ओके, तो इसको जो 4th इक्वेशन है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, एंगल x प्लस एंगल 2 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखो क्या बचता है अपना, तो इधर एंगल x बचता है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और इधर 2 एंगल y बचता है, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। यहाँ तक आप नोट कर लो। तो जो एंगल x है वो कितना है, देखो एंगल x मेरा ये, तो ये तुमसे पूछा था QTR, तो x हमारा कितना था, एंगल x कितना है हमारा, x है QPR इक्वल्स टू 2 एंगल y कितना है QTR। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR। देखो ये तो पूछा गया था, प्रूव्ड। ओके, अब इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। आप अच्छे से करिए, अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे।